ठीक है, चलो देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि दुकानदार 20 कमीजों के बेचने पर 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में बेसिक कैसे मतलब इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ध्यान रखना जब भी अगर बोले प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए तो हम क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट लिखेंगे और कोई भी प्रॉफिट लॉस किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। हमको सीपी निकालना होगा, तो सीपी कैसे, यहाँ एसपी दे रखा है ना, तो एसपी माइनस हम कर देंगे प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा, ये सीपी के बराबर होगा, हो जाएगा ना, अब पूरे 100। समझ में आ रहा है ना। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको तो हम लोग सीपी ऐसे ही करते हैं ना, सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस क्या होता है, प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अगर इसको जल्दी बनाना है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, और इसका एसपी कितना है, 20 है, प्रॉफिट घटा देंगे अब पूरे 100, तो कितना हो जाएगा, 5 बटे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, सॉरी 15 होगा, और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 5 दिया 15। अब काटेंगे 100 को तो कितने मर्द में कटेगा, 33/1/3%। तो कितना हो गया आंसर आपका, 33/1/3%। तो भरबली भी सोच सकते थे, प्रॉफिट कितना है, 5 है, उसके इस पे कितना है, 20 है, घटा देंगे क्या होगा, 5/15 गुणे 100, काटेंगे 5 से 15 को 3 हो जाएगा, और उसको हम क्या कर लेंगे, अब 3 से हम काटेंगे 100 को कितना होता है, 33/1/3%। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्वेश्चन बोल रखा है कि 33 मीटर कपड़े की बिक्री पे लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यदि विक्रय में लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जब भी क्वेश्चन इस भाषा के क्वेश्चन दे रहा है कि इतना में बेचने पे अगर 11 रुपये चाहे कुछ भी बोले, लाभ जो हो रहा है विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सीधे सीधे क्या कर लेना है, ये फार्मूला लगा देना है। क्या लगाना है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को बनाना है, कितना लाभ हो रहा है, 11, और इस पे कितना है, 33 है, और इसमें क्या है, 11 प्रॉफिट घटा देंगे, सीपी हो जाएगा, तो 11 बटे क्या हो जाएगा, 22, अब गुणे क्या हो जाएगा, 100, यहाँ से काट देंगे कितना मर्द में, 2 मर्द में, यहाँ से काटेंगे क्या हो जाएगा, 50 मर्द में, तो कितना लाभ होगा, आपको 50% होगा। नहीं अगर हम हो रहा है तो हमको सीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें जोड़ना पड़ेगा ना, तो हम लोग बना लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग लॉस परसेंटेज निकालने की बात कर रहा है, तो लॉस परसेंटेज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉस लिख देंगे, उसके बाद से हम लोग क्या कर लेंगे, लॉस हो गया, और सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है ना, एसपी प्लस क्या होता है, लॉस, पता है ना, ये किसके बराबर होता है, सीपी के बराबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एसपी प्लस क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो गया, सीपी के बराबर हो गया। अब परसेंटेज की बात किया है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग एक खाली समझ गए कि कैसे बनाना है, तो हम बहुत आसानी से बना लेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यही बोल रखा है ना कि 45 कलमों के बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहला हानि कितना हो रहा है, 5, और 45 कलम बेचने की बात कर रहा है, तो इसमें जोड़ देंगे, जोड़ के क्या कर लेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो 5 बटे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से काटे तो कितना हो जाएगा, 10, यहाँ से काट दे 10, कितना परसेंट होगा, 10%। तो कितना परसेंट हानि होगी, 10% हानि होगी, तो आसानी से बन जाएगा, ये खाली समझे रहेंगे तो प्रॉफिट वाला समझ में आ गया, लॉस वाला समझ में आ गया। इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन बने आपको तो आसानी से बन जाएगा। व्यक्ति ने 27 टेबुल 5,940 में खरीदा, उसने एक भाव पर बेचा कि उसे 5 टेबुल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इस सौदे में होने वाली लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब यहाँ हमको सबसे पहले टेक्निकल टर्म क्या मिल रहा है यहाँ पे कि 5 टेबुलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो हम कंसेप्ट पर आ जाएंगे। इतने सारे हम लोग इस डेटा से मतलब ही नहीं है, हमारे पास 940 से कोई मतलब है, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। हम लोग कंसेप्ट पर आएंगे और कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से बहुत आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हमारा कंसेप्ट ये बोलता है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो सबसे पहले लाभ कितना हो रहा है, यहाँ पे 5 लाभ हो रहा है,
और कितने 27 में से हम घटा देंगे 5, तो ये सीपी हो जाएगा और गुणे 100। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, 5 बटे क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा और गुणे 100। अब इसमें हम भाग करते हैं, ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। और ये कितना 2 से भाग करते हैं 11, तो 250 बटे क्या हो जाएगा 11। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख क्या सकते हैं, तो देखो एक खाली हम भाग करेंगे तो 22 होगा, ठीक है। अब कितना होगा, फिर 30 होगा, फिर क्या हो जाएगा 22 होगा 8, तो कितना हो जाएगा 22 × 8/11%। तो कितना लाभ हो रहा है 22 × 8/11%। तो ऐसे क्वेश्चनों को डेटा नहीं कंसेप्ट से जाओ, इसलिए तो कंसेप्ट सिखा रहे हैं यहाँ पे। किसी टाइप का क्वेश्चन आए आसानी से बन जाएगा। एक बेईमान दुकानदार 1 केजी का स्थान पर 800 ग्राम बाटा का प्रयोग करता है तथा अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ बताए। अब देखो बेईमानी उसके नाम लग गया, दुकानदार क्या है बेईमान है, लेकिन क्या वो घाटा में अपना सामान बेचेगा। वो बोल रहा है ना सीधा कि हम जितने में खरीदे उतने में बेच रहे हैं। जैसे आजकल दिख रहा है ना, कोई भी मॉल में जा रहे हो तो क्या लगता है, बोलता है कि 50% छूट 80% छूट देता है ना, लेकिन क्या करता है उसका प्राइस बढ़ा देता है। जो सामान कॉस्ट अगर 500 का है तो क्या कर देता है ना, उसको बढ़ा देता है 2000-3000 कर देता है और छूट दे देता है। तो अपना कभी घाटा सहेगा दुकानदार, कभी नहीं सहेगा। वैसा ही ये क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे। उसको कितना तोलना चाहिए था, मान लेते हैं कितना तोलना चाहिए था 1 केजी में, कितना 1000 ग्राम उसको, ठीक है। लेकिन इसमें बाटा का प्रयोग करता है, ठीक है। बाटा का कितना प्रयोग करता है 800 ग्राम। अब कितना दे रहा है 800 ग्राम, ठीक है। अब बोल रहा है कि हम क्रय मूल्य पे हम बेचने का दावा कर रहे हैं कि हम अपने मूल्य पे, फिर भी इसको तो प्रॉफिट हो रहा है। इसको देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन दे रहा है 800 ग्राम। यहाँ से कितना प्रॉफिट ले लिया 200 का प्रॉफिट लिया। और कितने पे लेगा, जितना बाटा का प्रयोग किया है 800, परसेंटेज की बात किया है तो हम 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 0 से 2 0 काटे, यहाँ से यहाँ काट देते हैं, क्या होगा 25, यहाँ से काटेगा 25 चौके 100, तो कितना लाभ कमा लेगा 25%, ठीक है। तो कितना लाभ कमाएगा 25%। इस टाइप के एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रखा है यहाँ पे, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पे बेचता है, परंतु 1 केजी का स्थान पे 900 ग्राम बाटा का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो ये भी क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है कि हम क्रय मूल्य पे अपने सामान को बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, वहाँ पे 1 केजी का स्थान पर कितना प्रयोग कर रहा है बाटा का 900 ग्राम का। तो यहाँ पे भी इसको क्या होगा लाभ होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1 केजी मतलब 1 केजी बराबर कितना होता है 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम और कितना बाटा का प्रयोग कर रहा है 900 ना, कितना बाटा का प्रयोग करता है 900 ग्राम का प्रयोग करता है। यहाँ से कितना प्रॉफिट ले लिया 100 का, किस पे प्रॉफिट लगा जितना तोला है उसी पे पूरे 100। यहाँ से हम काट देंगे 1 0 से 1 0, ऐसे चलो काट ही देते हैं, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 9 बटा, अरे 100 बटा 9, तो क्या लिख सकते हैं 11 बटा, ठीक है। तो कितना लाभ ले लिया 11 बटा 9। एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, किंतु 900 ग्राम बाटा का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत है। अब ये क्या कर रहा है ना, जैसे एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलता है मॉल वगैरह में, देखो बोलता है कि देखो इतना छूट पे, ये अभी क्या कर रहा है ना, ज़्यादा दिमाग लग रहा है, बोला कि हम हानि पे बेच रहे हैं, देखो इतना हानि पे हम अपने सामान को बेच रहे हैं, आओ और खरीदो। लेकिन अपना हानि पे ही बेचेगा, नहीं बेचेगा। कोई भी व्यापारी हानि पे नहीं बेचेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या बोला था ना कि हम एडवर्टाइजमेंट लगाए हैं, 1 केजी कोई सामान बेच रहे हैं, कितना 1 केजी का कितना ग्राम। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं 6% क्या कर दे रहे हैं, हानि दे रहे हैं। तो 6% इसका हानि कितना हो जाएगा, 6% हानि कितना होगा 60 होगा 60। तो 1000 में 60 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ जैसे 1000 का हम 6% निकालेंगे तो 60 होगा। अब 60 इसमें से घटा देंगे तो कितना में बेचा होगा यहाँ पे 940, कितना बेचा होगा 940। और कितना बाटा का प्रयोग कर रहा है
कितना बटे का प्रयोग कर रहा है? 900 बटे का प्रयोग कर रहा है। अभी भी देखो इसको प्रॉफिट हो रहा है, बोल रहा था हानि में बेच रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है? कितना बटे का प्रयोग किया? 40 कितना बटा? अब 900 ग्राम बटे का प्रयोग किया और बेचा कितना में? इतना में कितना का प्रॉफिट हो गया? 40 का। इस पर प्रॉफिट हो गया आपका 900 और गुणे 100। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 40 में 9 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? कितना होगा? 36 तो क्या हो जाएगा? 36, तो 4 हो जाएगा। फिर अब क्या हो रहा है? तो 36 पूर्णांक, ये पॉइंट में ही है, उसी में 36, 4 पूर्णांक 4 बटे क्या हो जाएगा? 9%। तो कितना लाभ ले लिया? 4 पूर्णांक 4 बटे 9%।